आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की नैतिक कथाएं, महानता के गुण। अपने साधना काल में एक दिन महावीर एक ऐसे निर्जन स्थान पर ठहरे जहाँ एक यक्ष का वास था। वह कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान मग्न हो गए। रात को यक्ष आया तो अपने स्थान पर एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से दहाड़ा, सारी वनस्थली गूंज उठी। वन्य जंतु भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन महावीर का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब यक्ष ने हाथा आदि के रूप धारण करके उन्हें सताया, फिर भी वह विचलित न हुए। अंत में उसने भयंकर विषधर बनकर उन पर दृष्टिपात किया, लेकिन उसके विष का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। यह देखकर यक्ष ने आगे बढ़कर पूरे वेग से उनके पैर के अंगूठे पर मुँह मारा। महावीर फिर भी अप्रभावित रहे। यक्ष ने अब अंतिम प्रयत्न किया। वह उनके शरीर पर चढ़ गया और गले पर उन्हें काटा, पर महावीर ठहरे, यथावत ध्यान में मग्न रहे। विवश होकर नागरूपी यक्ष नीचे उतर आया और पस्त होकर उनसे कुछ पग की दूरी पर पड़ रहा। ध्यान पूर्ण होने पर महावीर ने आंखें खोली तो उन्हें विषैला नाग दिखाई दिया। उन्होंने उस पर प्यार की वर्षा की, उसके मंगल की कामना की। सर्प का विष अमृत के रूप में परिणित हो गया। इस घटना से ये स्पष्ट है कि अपने कसायों को जीतने के लिए मन की एकाग्रता, समता और प्रेम संपादित करके ही व्यक्ति महान बन सकता है, महावीर का पद प्राप्त कर सकता है। तंदुरुस्ती का रहस्य। एक बादशाह था, वह बड़ा ही नेक और मेहरबान था। उसकी एक साधु के प्रति बड़ी भक्ति थी। वह साधु किसी दूसरे नगर में रहता था। वहाँ कोई अच्छा इलाज करने वाला नहीं था। एक दिन बादशाह ने सोचा कि अगर उन साधु के आश्रम में कोई बीमार पड़ जाए तो बड़ी हैरानी होगी। इसलिए उसने अपने हकीम से कहा कि तुम उस नगर में जाओ और साधु का कोई चेला बीमार पड़ जाए तो उसकी दवा करो। हकीम उस शहर में पहुंच गया, लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, एक भी आदमी उसके पास इलाज के लिए नहीं आया। हकीम खाली बैठा बैठा परेशान हो गया। वह घर से इतनी दूर लोगों की सेवा करने आया था, लेकिन वहाँ कोई उसकी सेवा लेने वाला ही नहीं था। पर उसने धीरज नहीं छोड़ा। रात देखते देखते जब कई महीने निकल गए तो तंग आकर वह साधु के पास गया और कहा, महाराज, मुझे बादशाह ने आपके चेलों का इलाज करने भेजा है, लेकिन एक भी आदमी मेरे पास नहीं फटका। आखिर माजरा क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, हकीम जी, आप मेरे चेलों को जानते नहीं। उनकी आदत है कि जब तक उन्हें जोर की भूख नहीं लगती वे खाना नहीं खाते, और जब खाते हैं तब थोड़ी भूख रहते ही खाना छोड़ देते हैं। हकीम ने समझ लिया कि ऐसी जगह रोग नहीं आ सकता। उसने अपना बिस्तर बांधा और चला गया। धन्यवाद।